जेंडर एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। और एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के। दरअसल एक कंपाइलेशन वीडियो है जहां पर पाकिस्तान के तमाम बड़े यूट्यूबर्स इसमें पब्लिक में जाकर के चंद्रयान और दूसरे विषयों पर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि थंबनेल में देख पा रहा हूँ, काफी एग्रेसिव यहाँ पर कमेंट किए जा रहे हैं पाकिस्तानियों के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि ये वीडियो क्या है, क्योंकि पहला जो वीडियो है ये है सना अमजद का। तो आइए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं और डिटेल में जानते हैं पूरा मामला क्या है। बेस्ट है भाई, उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, 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 इंडिया। ये अब आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं, इंडिया क्यों? इंडिया बात क्यों? अभी यही नहीं, अगर मेरी बात सुने, अगर मेरी बात सुने आप, अगर नहीं आप माइक को हाथ में मेरी बात सुने। इंडिया और रशिया के दरमियान एक रेस चल रही थी ये नहीं कि सुन मून रहे के साउथ पोल पे पहले कौन लैंड करेगा, चंद्रयान 3 या फिर लूना 25। लेकिन आज जो खबर आई वो रशिया के लिए बहुत अफसोसनाक खबर थी कि लूना 25 मून के बिल्कुल करीब जाकर क्रैश कर चुका है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरीके से रशिया की इस न्यूज को कवर किया जा रहा है, रिएक्शन आ रहा है, पाकिस्तान के लोग इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। और चंद्रयान 3 की बात करें, पाकिस्तान के लोग इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं कि क्या चंद्रयान 3 कामयाबी से मून पर लैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये जो बातें हो रही है, आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना, उन्होंने कोई गलत बात की। ये जो रशिया का मिशन मून था, जो एक मिनट यहाँ पे रोकना चाहूंगा। सना अमजद को भाई ने कहा कि आप मुल्क की इंसल्ट कर रहे हैं। एक बात बताओ, चंद्रयान मिशन भारत का, ठीक है, लैंड कर रहा है वो चांद पे, और इसमें पाकिस्तान की इंसल्ट कहाँ से? पाकिस्तान का नाम कहाँ से आया? वो सिर्फ बंदी ये कहना चाहती है कि भारत इतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, तुम क्यों यहाँ पे बैठे हुए? तो भाई कोई बात बुरा लग गई। और यही चीजें आपको जो है, यही सोच है ना, ये पीछे लेके जा रही है। सना अमजद ने एकदम सही काम किया है भाई, सोच ऊपर करो वरना तुम्हारा भविष्य खतरे में ही है। क्राफ्ट था वो क्रैश कर चुका है, लूना 25। और जबकि इंडिया की अब पूरी दुनिया की नजर जो सी है चंद्रयान 3 के ऊपर है। अब देखें, इलॉन मस्क मार्स पे जा रहा है और इंडिया उतर रहा है मून के ऊपर। तो हमें भी हमारी देखें, इनमें हमारी प्रोग्रेस या हमारा इनिशिएटिव या हमारी जो आउटपुट है वो जीरो है। तो हमें चाहिए कि हम एजुकेशन में काम करें। अगर हमने कोई यानी ह्यूमन कैपिटल पे हमारा काम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि हम कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्शन कर सकें इस लेवल पे। आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं उनकी सपोर्ट कर रही हैं? हमारे मुल्क पे हमें फख्र होना चाहिए। आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें। आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो। बहुत नुकसान अपना दुख हुआ इस चीज़ का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है, उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं यार, इतनी मेहनत एक बंदे ने की है। लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि मतलब 2-3 दिन तक जोन सा है वो लैंड कर जाएगा। भाई हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे, वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फायदा है। अरे भाई, चांद पे जाने का फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी जो है आगे आने वाले दौर में आपकी सैटेलाइट्स और सारी टेक्नोलॉजी और मार्स पे पहुंचने वाला, वो सारी चीजें इससे लिंक्ड होती हैं। अगर आप आज घर बैठे रहेंगे तो फिर कल को जाके फिर आप कंप्लेन करेंगे कि हर चीज के ऊपर, स्पेस के ऊपर। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें, जिसकी वजह से आज उनकी जो इसरो है चंद्रयान से एजुकेशन नेक्स्ट सिस्टम लेवल है। मेरी बात सुनो भाई, आप देख लें, यूके में देख लें, आपका मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो यूके का इंडिया का बंदा है, ठीक है। इवन कि इंडिया के कनाडा के अंदर इतनी एक ऐसी स्पेशल वो उन्होंने वो मतलब की जगह है, स्पेसिफिक जगह है, ठीक है। वहाँ पे इंडियंस और गवर्नमेंट जॉब्स में है वो, ठीक है, ऑफिसर अच्छे लेवल पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के आपको कम बेच नजर आएंगे। जो इंडिया है वो सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज है। वहाँ पे दुनिया में सबसे कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज या सिटीज ऑफ यूनिवर्सिटीज, सॉरी, कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज। वहाँ पे उस कंट्री में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। जिस कंट्री में यूनिवर्सिटीज ज्यादा है, जाहिर सी बात है वो टेक्नोलॉजी में ग्रो करेगा, वहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा पढ़ेगा, और जो ज्यादा पढ़ेगा वो ग्रो भी करेगा। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। चंद्रयान 3 के हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच चुका है और अपने लिए सेफ
सेफ प्लेस ढूंढ रहा है। उन्होंने कर लिया ना। हाँ। अब उन्होंने लॉन्च कर दिया ना अपना, क्या कहते हैं उनका, अब 2-3 दिन तक उनकी लैंडिंग है उनकी। अब देखें ना, हम वो मुल्क लाइक जिसको हम पता मतलब समझते थे कि कुछ भी नहीं हमारे सामने, हालांकि वो बहुत कुछ है, ठीक है। दुनिया मान रही है उसको दुनिया मानती है यार, उसकी आप आबादी देख लें, उन्होंने वो पीछे रहने वाले मुल्क नहीं है, ठीक है। हमें अभी तक वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो मेरे अब्बू ने पढ़ा था, ठीक है। उनकी एज 70 है, वो बता रहे हैं कि यार हमने भी मैट्रिक में यही पढ़ा था। तो यार आप चेंज तो करो। मिस्टर चिप्स आप कहाँ तक ले जाओगे? मिस्टर चिप्स यार अब्बू ने पढ़ा, मिस्टर चिप्स मैंने पढ़ा, और इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। मैं पाकिस्तान से यही उम्मीद रखता हूं। तारीख में नहीं पढ़ना चाहिए कि दुश्मनियाँ थी। अब माजी को जो हो गया है उसको छोड़ देना चाहिए। अब हमें फ्यूचर को देखना चाहिए, और जो एक अच्छा प्रैक्टिकल इंसान, पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदे की निशानी ये होती है कि वो फ्यूचर को देखता है। माजी में नहीं वो खोया रहता कि हम माजी में रहे, ये कीड़े निकालते रहे कि उन्होंने ये किया था, हम इसका बदला ऐसे देंगे। हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, और साइंस सबकी साझी चीज़ है, और पूरी इंसानियत की फलाह है इसमें। टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें, दुनिया में रेस लगी पड़ी है इस टाइम टेक्नोलॉजी की। इंडिया की बात करें, चंद्रयान 3 मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अगर हम रशिया की बात करें, उन्होंने भी इंडिया के कुछ 2-3 दिन बाद ही अपना जो है लूना 25 लॉन्च किया। अभी खबर ये आ रही है कि लूना 25 मून की सरफेस को टच करके या उसके आसपास जाके क्रैश हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया में इतनी देर से एक तो रेस लग रही है, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान इन सब चीज़ों को कैसे देख रहा है? भाई ये जो हमारा मसला है ना पाकिस्तानियों का, वो यही मसला है कि हम लोग जो है ना वो देखते ही हैं टेक्नोलॉजी के, बस के फलां कंट्री ने फलां किया और इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा। अभी वो पता है हमें कि वो भी नहीं पहुंचा, और ये लूना भी आप बता रहे हैं रशिया का, वो भी हमें पता है कि वो भी नहीं पहुंचा। ठीक है, वो तो क्रैश हो गया ना। अभी हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे। हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलां ने फलां किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है, ठीक है। हमारा मसला सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद फिजान। फिजान, क्या कहेंगे? चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच गया है, क्या कहेंगे इंडिया के इस मून मिशन पर आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात के मुस्तहिक हैं कि अगर सक्सेसफुली उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है, तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो सियासतदान हैं, उनको इस बात पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिहाज से इंडिया हमसे आगे जा रहा है। तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जैसा अभी ये 14 अगस्त हुई है, ये हमारे सामने रहा है कि हमारा उस तरह से वो रिएक्ट या वो चीज़, उनका हर 14 अगस्त जब उनका आता है 15 अगस्त, तो वो हर कोई ना कोई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए ताकि हम जो है अपने ग्रेडिंग को अपडेट कर सकें। सही, बड़ी अच्छी बात की कि हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस पर ध्यान देना चाहिए। रशिया की ये जो न्यूज़ है आपको पता चली एज ए स्टूडेंट, आप इसके ऊपर क्या अपना एक इजहार करना चाहेंगे? अफसोस हुआ, या फिर आप क्या कहेंगे कि सर ये जो बेसिकली हम अपने ऊपर अगर बात लें, हमारे कंट्री को छोड़ दें, आप पॉलिटिशियंस वगैरह ये वो आर्मी वगैरह ये सबको साइड पे करें, ये तो वो तो हंसते हैं लोग, उनको पता है कि जी जो भी हो रहा है खुद तो कर नहीं सकते। जब खुद नहीं कर सकते आप दूसरों पे हंसोगे। मुझे बेसिकली जब मैंने सुना इनका रशिया वाला, मुझे बेसिकली बहुत नुकसान अपना दुख हुआ इस चीज़ का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं कि यार इतनी मेहनत एक बंदे ने की है, लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि मतलब 2-3 दिन तक जो है वो लैंड कर जाएगा। भाई हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, और वो लोग जो हैं वो अगर आईटी में, अगर वो टेक्नोलॉजी में इतना ऊपर जा रहे हैं तो हमारी यही दुआ है कि वो जाएं और करें ये काम। ये सर क्या कहेंगे? चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही है, आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे हैं ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है, वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इसकी रिसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। नहीं तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना, उन्होंने कोई गलत बात की है। लेकिन तो आप इंडिया की सपोर्ट कर रही है ना, इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे, आप ये तो भाई बता देना पाकिस्तान ने क्या लॉन्च किया है आज तक, पाकिस्तान ने खुद से क्या लॉन्च किया है आज तक, उसने क्या गलत कहा भाई? उसने यही कहा ना कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ है और वो पूरा होने वाला, जो कि हो गया है। इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती कहां से आई? अबे तुमको फख्र करना चाहिए कि जो काम तुम लोग नहीं कर पाए भारत ने कर दिया, और पूरे सब कॉन्टिनेंट को या सब कॉन्टिनेंट को इस पे गर्व होना चाहिए, है ना। इतनी यही जाहिल बुद्धि और यही तुम्हारा जाहिल दिमाग है ना, तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि आप भारत से नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं क्योंकि आपको सिर्फ नेगेटिव चीजें दिख रही हैं। इसके पॉजिटिव चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये आप उससे कोसों दूर हैं। और यही होता है जब पाकिस्तान में कोई सेंसिबल बात करने की कोशिश करता है ना, पहली बात तो लोग डर के मारे करते नहीं है, क्योंकि उनको पता है जब वो करेंगे तो इसी तरह के नल्ले और जाहिल आदमी उनके ऊपर चढ़ बैठेंगे और आ जाएंगे भीड़ लेकर के, उनको मार डालेंगे। और जो बेचारे एक आध परसेंट बोल पाते, या तो पाकिस्तान से बाहर जाके बोलते हैं,
या फिर उनको पता रहता है कि हमारे बोलने के बाद हमारे साथ क्या होगा। तो यही लिए है पाकिस्तान का विकास कभी नहीं हो पाया है इतने दिन तक। बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है। और तो बनाओ ना कुछ सपोर्ट करने के लिए। मेरी बात सुने, एक मुल्क चांद पर पहुंच रहा है, मुझे बताएं तो क्या वो बेस्ट नहीं है जो चांद पर पहुंच रहे हैं? अभी तक 3 मुल्क चांद पर पहुंचे हैं, इंडिया चौथा मुल्क बनने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट नहीं है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या साबित करना है, इंडिया तो खुद साबित कर चुका है पूरी दुनिया को कि वो बेस्ट है कि नहीं। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, कहाँ की बात कहाँ लेके पहुँच गया? हमने बात की थी जब इंडिया ने दरिया रावी में और सतलुज में पानी छोड़ा था, और उसमें भी हमारी गलती है कि हमने डैम नहीं बनाए, इंडिया की गलती नहीं है। इंडिया ने बता के एक मुआहदा होता है, एक 2 मुल्क होते हैं उसमें आपस में मुआहदा होता है कि हम पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक बताए बगैर, मुआहदे के बगैर आप एक मुल्क को डूबने के लिए छोड़ देते हैं, कि उसकी बर्बादी के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे आप कैसे कहते हैं ठीक है? हम इस चीज को समझ नहीं आ रही हमें। तो इसके लिए इंडिया कैसे जिम्मेदार है भाई? हमारे मिनिस्टर्स की ये सोच क्यों नहीं? वो तो बाकायदा तौर पे मीम्स बनाते नजर आते हैं कि भाई ये देखो उन्होंने इतना पैसा लगाया, जाया हो गया, इससे अच्छा हम यहाँ पे ही खड़े होके देख लेते हैं मून को। विजन नहीं है सर, दुग्गल साहब, फवाद चौधरी देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पिछले साल में 100 मिलियन से ज्यादा उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट थी, हमारी 6 मिलियन भी नहीं थी। तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि आईटी का जो है वो आगे फ्यूचर क्या है। और ये आप यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फ़ायदा है। अरे भाई, चांद पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी जो है आगे आने वाले दौर में आपकी सैटेलाइट्स और सारी टेक्नोलॉजी और मार्स पे पहुंचने वाला, वो सारी चीज़ें इससे लिंक्ड होती हैं। अगर आप आज घर बैठे रहेंगे तो फिर कल को जाके फिर आप फिर कंप्लेन करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर, स्पेस के ऊपर उनका कब्जा है। हाँ बिल्कुल, कल को हम ये कहेंगे साजिश हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे साजिश हो गई। यहूदी, भारत, हिंदू दरिया रावी में और सतलुज में बह गए हैं। सर क्या कहेंगे? ये भाई कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की सरजमी पे खड़े होके भारत के बारे में बात नहीं कर सकती। मुझे ये बताएं कि अगर एक क्लास में 4 से 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें अगर कोई फर्स्ट आ गया तो क्या टीचर उसकी तारीफ भी नहीं करती? देखें, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क जब आगे जाता है तो उसके पास डिफेंड का ऐसा निज़ाम मौजूद होता है, और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास ऐसा निज़ाम मौजूद होना चाहिए, इनको डिफेंड करना चाहिए, ना कि किसी के आगे जो सर झुकाना चाहिए। इनको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम इस मिशन तक जाएंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर हम ये कह जाएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जैसे हमारा सियासतदानों के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू जो भी हम पे मुश्किलात आ रही हैं, तो ऐसे हम मजीद पीछे चले जाएंगे। हमें इस पे गौर फिक्र करना चाहिए कि हम इस बुहरान से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अब आप देखें कि हमें IMF से कर्जा मिला तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम 40 करोड़ का झंडा बनाएंगे और बॉर्डर पर लगाएंगे ताकि इंडिया को दिखाएं कि हमारा झंडा जो है वो उनसे ऊंचा है। अब मुझे बताएं कि इंडिया ने 615 करोड़ का ये मून मिशन किया है 4 साल की एफर्ट्स लगा के। आप क्या कहेंगे, क्या आप भी इंडिया के इस मून मिशन पर खुश नहीं, उन्हें सपोर्ट नहीं करें? नहीं, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो पाकिस्तान से आगे जा चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान पीछे। अफगानिस्तान भी आपसे आगे है। भाई ने एकदम सही बात कही कि बाकी की जो कंट्रीज है वो पाकिस्तान से आगे जा रही हैं। आप खुद को बांग्लादेश से कंपेयर करिए, इंडिया से मत करिए कंपेयर। इंडिया के आसपास भी आप नहीं है। और कल एक अंकल ने सही कहा था कि आप अगले, जिस तरह के आपके सिनेरियो हैं, जिस तरह आपकी पढ़ाई लिखाई है, आप अगले 100 साल तक भी इंडिया के आसपास नहीं आ पाएंगे। आप अफगानिस्तान से कंपेयर करके देखिए खुद को कहाँ पे है। अफगानिस्तान की करेंसी भी आपसे ज्यादा मजबूत है। और भाई ने कहा कि आप भारत की बुराई कर रही हैं। भारत की बुराई कैसे कर रही हैं भाई? अगर कि कोई देश अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ करने में तुम्हारा देश कहां से खतरे में आ गया? या तो ये बात एक्सेप्ट कर लो कि तुम दुनिया की सबसे कमजोर देश हो, कि अगर कोई भी तुम्हारा पड़ोसी तुमसे अच्छा कर रहा है, तुमको उसमें जलन हो रही है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। जब भी कभी तुम फंसते हो कहीं पे, तुमको सीधा उसमें हिंदू, यहूदी और पता नहीं किसकी साजिश दिखती, अपनी कमी कभी दिखती नहीं है। और यकीन मानो, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है और जिस प्रकार का माइंड सेट है तुम लोगों का, भाई एक नहीं 1000 साल के बाद भी अगर तुम इंडिया की बराबरी कर लेना तो बताना, तुम सपना ही देखो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तुम भाई IMF से लोन लो, उसका बनाओ झंडा, फहराओ और फिर IMF के पास जाओ, बोल दो मालिक पैसा खत्म हो गया, दे दीजिए वरना भूखमरी से मर जाएंगे। तो ऐसा रहेगा तो यही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।